अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं बहुत ही अच्छी सी टिप्स लेके आई हूँ जो कि किचन में होने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगी। ये जो स्पून्स आप देख रहे हैं ये तो हर किसी को पता है, ये कुछ ना कुछ खाने के लिए ही काम आते हैं, लेकिन आज मैं इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी कि खाने के अलावा आप इसको और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि 2 चम्मच ले लेनी है और इनको इस तरह से आपने उल्टा पकड़ना है, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। और कोई सा भी रिबन बैंड ले लेना है। इससे अगर थोड़ा सा मोटा वाला जो होता है वो वाला अगर आपके पास है तो वो लगा लें। तो मेरे पास वो मौजूद नहीं था तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे आइडिया दिया है। ये वाला अगर आप लगाएंगे तो हीट लगने से ये जल्दी टूट जाएगा। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो रिबन बैंड आप लगा रही हैं वो बिल्कुल न्यू हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो चिमटा होता है कहीं न कहीं इधर उधर हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थोड़े से टाइम के लिए अगर आप इन स्पून के साथ चिमटा बना लेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये आपका काम करेगा। तो है ना, ये बहुत अच्छी और यूज़फुल सी टिप। तो आते हैं जी दूसरी टिप की तरफ। तो जिस तरह हम डेगची वगैरह में कोई चीज़ बेक करते हैं तो इसके नीचे स्टैंड का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बेक करने के लिए या तो इसके नीचे नमक बिछाया जाता है या तो पत्थर रखे जाते हैं या फिर कोई स्टैंड रखा जाता है, ताकि जो बेकिंग वाली ट्रे है वो डेगची के साथ टच ना हो और चीज़ जो भी हमने बेक करनी है वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से आप स्पून का स्टैंड बना लें, उसके ऊपर आप अपना बेकिंग वाला बाउल इस तरह से रख लें तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो इस तरह से आपकी जो बेकिंग होगी वो बहुत ही परफेक्ट होगी। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है फोर्क और आपको मैं ये दिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपनी वेजिटेबल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कट कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। फोर्क को आप टमाटर के अंदर इस तरह से लगाएं तो आपने इसको छुरी की मदद से काटना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे और पतले स्लाइस पे ये कट जाएगा। अगर आपने सलाद वगैरह बनाना है और आपसे टमाटर अच्छी तरह से नहीं कट रहा तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कट गए हैं और बहुत ही पतले से स्लाइसेस के हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने सलाद के लिए टमाटर काटना चाहती हैं तो इस तरह से आप काट सकती हैं। अगर छोटी बच्चियां हैं तो वो भी इस तरह से काट सकती हैं। इस तरह से छुरी भी उनके हाथ पे नहीं लगेगी और ये आसानी के साथ वो काम भी कर सकेंगी। इस तरह से खीरा और प्याज को भी आप इस तरह स्लाइसेस में काट सकती हैं। तो बहुत ही अच्छे पतले स्लाइस में ये कट जाएगा और बहुत ही अच्छा आपका सलाद बनेगा। तो यहाँ पे खीरा भी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो ये टिप मेरी है टिश्यू रोल को लेके कि किस तरह से हम अपने घर में टिश्यू रोल को प्रॉपर तरीके से अपने डाइनिंग टेबल पे, साइड टेबल पे या किचन में किस तरह से हम इसको रख सकते हैं। इस तरह से जब भी हम टिश्यू रोल लेके आते हैं और इसको जब हम खोलते हैं और फिर इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो टिश्यू होता है बार बार रोल से निकलता रहता है, जिसकी वजह से टिश्यू पेपर गंदा भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़ाया भी हो जाता है। तो इसके लिए आपने करना यह होगा कि थोड़ा सा पानी आप अपनी उंगली के साथ लगाएं और इसको टिश्यू के ऊपर इस तरह से प्रेस करें। तो ये देखिए ये इसी तरह से लग जाएगा और फिर ये नहीं उतरेगा जब तक आप खुद नहीं उतारेंगी। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से अपने टिश्यू रोल को मैनेज करके रख सकती हैं अपनी साइड टेबल पे या फिर अपनी डाइनिंग टेबल पे। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने इसके अंदर से ये वाला रोल निकाल देना है और निकालने के बाद आप इसको अंदर वाली साइड से ओपन करेंगी, ना कि आप बाहर से करेंगी। बाहर वाला जो हिस्सा है वो उसी तरह से जुड़ा रहेगा और अंदर से आपने इस तरह से टिश्यू को निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको किसी भी बाउल में रख देना है जो कि आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसमें रखने से ये होगा कि टिश्यू साइडों से गंदा भी नहीं होगा, कोई डस्ट वगैरह भी नहीं पड़ेगी, ये बार बार खुलेगा भी नहीं और जितना भी आपको ज़रूरत होगा आप दरमियान से इसको निकालेंगे और फिर इस यूज़ करेंगे। इसके साथ ही ये जो रोल हमने निकाला था टिश्यू के अंदर से उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ तो चलिए आपको ये भी दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने करना ये होगा कि इसकी एक साइड को आपने प्रॉपर बंद कर देना है। किसी भी ग्लू की मदद से आपने इसको बंद करना है। अगर आपके पास इस तरह की ग्लू गन नहीं है तो आप इसकी जगह स्टेपलर का भी यूज़ कर सकती हैं। तो स्टेपलर के साथ बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से बंद कर रही हूँ। तो इसको मैंने बंद कर लिया है। अब देखते हैं कि इसको मैं कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। बाज़ औक़ात हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह की छुरी जो है अपने बैग वगैरह में लेके जाएं। बाहर आउटिंग वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ पकाना होता है तो ये छुरी हमें ज़रूर ले जानी होती है।
तो इसके लिए आप अगर बैग में ऐसे ही छुरी को डाल देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी। सबसे पहले तो आपका बैग ख़राब होगा, फिर इसके बाद जैसे ही आप हाथ अंदर डालते हैं तो ज़ाहिर है फिर हाथ के कटने का भी डर होता है। तो इसके लिए इस तरह का आप कवर बना लें और उसके ऊपर कोई सा भी रबड़ बैंड है ना तो वो लगा लें। तो इससे ये जो ऊपर कवर होगा ये उतरेगा नहीं, बैग में पड़ा रहेगा और आप कोई चीज़ भी निकालेंगी तो आपका हाथ लगने से ये कवर भी नहीं उतरेगा, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो रबर बैंड को आपने इस तरह से डबल करके लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स आ जाए। आज के टिप्स अगर आपको अच्छे लगें, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ओके जी, फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।